गर्मियों की ऋतु शुरू होने वाली है। ऐसे में जो पंछी सर्दियों में घने जंगल में जाकर बस गए थे, वो अब खुले मैदानों की तरफ वापस लौटने लगे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा इलाका है। कैसा इलाका? इलाका तो कुत्तों का होता है, पंछियों का नहीं। यहाँ पे हमारे घर थे। सर्दियों में हम ठंड से बचने के लिए यहाँ से घने जंगलों में चले गए थे। जब हम यहाँ पे आए थे तो सभी पेड़ सुनसान खाली पड़े थे। यहाँ पर एक घोंसला तक नहीं था। अरे हमने इसे बसाया है, हम यहाँ रहते हैं। हमारा जन्म यही हुआ है, यही हमारा घर है। आप अपने लिए कोई दूसरा पार्क खोज लो। हाँ, चले जाओ यहाँ से, कोई दूसरा पार्क खोजो। ऐसे कैसे चले जाएं? ये हमारा पार्क था और हम वापस लेकर रहेंगे। हाँ, लेकर रहेंगे। अगर तुम जानवर होते तो जंगल का राजा तुम दोनों का मसला हल कर देता। कोई तीसरा कौन होता है हमारे मसले में बोलने वाला? हम एक एक को भगा देंगे। ये कहते हुए कौवे और चिड़ियों का झुंड आपस में लड़ने लगता है। कुछ देर चली इस लड़ाई में दोनों ओर के काफी पंछी घायल हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कौवा कहता है कि इस तरह से दोनों ओर के काफी पंछी मारे जाएंगे। ऐसे में जिन पेड़ों और घोंसलों के लिए हम सब लड़ रहे हैं, उस पर रहेगा कौन? शायद बिल्ली मौसी ठीक कह रही है कि हमें भी जानवरों की तरह एक राजा चुन लेना चाहिए। पर इसका चुनाव होगा कैसे? राजा हमेशा ताकतवर होना चाहिए, जिसके आगे कोई मुकाबला न कर सके। जैसे हमारे राजा शेर, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। फिर पंछियों में सबसे ताकतवर तो मैं ही हूँ। लेकिन रात में देखने की शक्ति सिर्फ मेरे पास है। दिन में किसी को जरूरत होगी तो वो रात होने का इंतजार करे, क्योंकि हमारे राजा जी की आंखें नहीं खुलती हैं दिन में। अगर हम सिर्फ उड़ान और ताकत की बात करें तो बाज की दावेदारी सबसे मजबूत है। लेकिन किसी पक्षी को ये न लगे कि उसको मौका नहीं मिला, इसलिए जो भी राजा बनने का इच्छुक हो वो बाज के साथ मुकाबला करे। जंगल के सभी पक्षियों को ये विचार पसंद आया, लेकिन बाज बोला, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ और आप सभी जानते हैं कि केवल मैं ही हूँ जो सबसे दूरी की उड़ान भर सकता हूँ और सबसे दूर तक भी साफ साफ देख सकता हूँ। तो फिर प्रतियोगिता क्यों? मुझे राजा क्यों नहीं माना जाए? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप जीत ना पाओ। बाज ने चारों ओर मुड़कर देखा कि ये किसने कहा। वो आश्चर्यचकित था, क्योंकि एक छोटी चिक्की ने यह बात कही थी। बाज हंस पड़ा और मजाकिया स्वर में कहा, अरे मुझे कौन हरा रहे हैं? आप? टूनी ने कुछ नहीं कहा। बाद में सभी पक्षी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। खेल में रेफरी बिल्ली को बनाया गया और जैसे ही बिल्ली ने संकेत दिया, सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा और लंबे समय तक नहीं उड़ सके। एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल बाज ऊंचाई में उड़ा था, हमेशा की तरह। फिर बाज ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार मान ली है। तब बाज नीचे उतरते हुए कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि केवल मैं ही हूँ जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। क्या आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ? बाज को पता नहीं था कि नन्ही चिक्की उसके पंखों के नीचे उड़ रही है। जैसे ये कहते हुए बाज ने अपनी रफ्तार कम की, चिक्की उसके ऊपर उड़ने लगी। चिक्की ने ये जीत धोखे से हासिल की थी, इसलिए उसे राजा घोषित नहीं किया गया। लेकिन अपने तेज दिमाग से इस जीत को हासिल करने के लिए बाज उसे खुद ही मंत्री पद देते हुए अपना सलाहकार चुन लेता है। चिक्की कौवे और तोतों के मसले पर फैसला सुनाते हुए कहती है कि आज हम जिन पेड़ों के लिए लड़ रहे हैं, ना जाने कब इंसान उसे काट दे। ऐसे में उनके लिए लड़ने से अच्छा है कि हम सब साथ मिलकर रहें। पेड़ की अन्य डालों का इस्तेमाल करते हुए हमें और घोंसले तैयार करने चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। चिक्की का ये विचार सबको पसंद आता है और राजा भी चिक्की के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा देता है। अगर लक्ष्य पाना मुश्किल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोशिश करने से पहले छोड़ देना चाहिए। चिक्की की तरह आपको भी कोशिश करनी चाहिए, फिर चाहे उसमें आपकी जीत हो या हार हो। कम से कम जीवन में ये मलाल नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की।